जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को। जी हाँ, लाभ एवं हानि इस चैप्टर का विशेष महत्व है। एप्टीट्यूड में कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल के एग्जाम हो, इस चैप्टर के बेस पे हमेशा हम डेफिनेट आता है। बीते दिनों में जो जेल पहरे की वैकेंसी आई है, उससे पहले IBPS RRB का हमने फॉर्म भरा है। सभी एग्जाम्स में इस चैप्टर के सम आने ही आने हैं। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ले जाऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, पर स्टार्ट कर रहा हूं इस लेसन से बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन उसी के ऊपर आपको 4 to 5 सम भी इसी लेसन में कंप्लीट कराऊंगा। देन हम सेकेंड लेसन से हाई लेवल की ओर मूव हो जाएंगे। तो पहले आप इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कहाँ क्या बोला जाता है, क्या क्या नाम है, क्या लैंग्वेज हम यूज करेंगे। तो आप उन सबको पहचानिए, उन सबको तैयार करिए, देन हम हाई लेवल पे मूव हो जाएंगे। क्लियर हो गई। दूसरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्रैक्टिस की सीट भी देके जाऊंगा, तो आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, देन उस सीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, आइए इसको अब हम समझते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले आपको कुछ शब्दों के नाम, कुछ शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला शब्द है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जी हाँ, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया। तो हमको याद रखना है CP का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पर वस्तु को हमने खरीदा है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जितना पैसा मेरे जेब से निकला है उस वस्तु के लिए, वो बनेगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस मीन्स सोल्ड प्राइस, या हिंदी में विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर हमने वस्तु को सोल्ड किया है, बेचा है। तो SP का मीन्स सेलिंग प्राइस। और जैसे आपने SP और CP को डिफाइन कर दिया, तो इसमें अब दो केस जनरेट होते हैं। सबसे पहला केस जनरेट होता है, हो सकता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा रही हो और SP की वैल्यू कम रही हो सकता है डेफिनेट। CP हमारे पास ज़्यादा है और SP हमारे पास क्या है, कम है। और जैसे ही हमारे पास CP ज़्यादा है और SP हमारे पास कम है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस कहा जाता है लॉस। इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। सेकेंड केस होता है जब हमारे पास CP हो जाता है कम, जबकि सेलिंग प्राइस हो जाता है ज़्यादा। इट मीन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इन्हीं दो के डिफरेंस को अब हम कहते हैं प्रॉफिट। इतना सबको क्लियर हो गया। तो लॉस मीन्स हमारे पास CP ज़्यादा है, प्रॉफिट मीन्स हमारे पास SP क्या है, ज़्यादा है। इतना क्लियर है बेटा। अब ये तो हमने अमाउंट निकाला, CP में से SP को घटाए तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है ये पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमको ये पता चल जाएगा। अब बात आती है इस अमाउंट को, इन रुपए को हमको यदि प्रतिशत में, परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है जितने रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई होगा 100 से, और तुरंत हमको लॉस का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट, मल्टीप्लाई होता है 100 से, और तुरंत इक्वल्स टू में प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। ये दो कंक्लूजन आपको फिर याद रखने हैं। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों किस पर कैलकुलेट होंगे, कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई 100 से होके लॉस का परसेंटेज और प्रॉफिट का परसेंट हमको दे जाएंगे। इतना क्लियर है। यदि इतना सबको क्लियर है, तो अब आपको समझना होगा डिफरेंस एंड सिमिलरिटी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, जबकि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा।
कभी कभी हमें सम में नहीं दिया जाता है कि लॉस फाइंड करिए या प्रॉफिट फाइंड करिए, हमें सम को समझना होगा। यदि उस सम में सीपी का डेटा ज़्यादा आया है इट मीन्स हमको लॉस हो रहा है, और यदि एसपी का डेटा ज़्यादा है मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया इनके बीच में डिफरेंस, सीपी ज़्यादा है लॉस, एसपी ज़्यादा है प्रॉफिट। अब बात करें सिमिलरिटी की, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिर से सुनिए। प्रॉफिट फाइंड करना हो, लॉस का परसेंटेज फाइंड करना हो, दोनों हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट लॉस दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, तभी हमें लॉस का परसेंटेज और प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड हो पाएगा। इतना क्लियर है? दूसरा, अब हमको ये भी समझना है कि प्रॉफिट का मीन्स क्या है। प्रॉफिट का मीन्स है वैल्यू का बढ़ जाना, हाँ या ना, और लॉस का मतलब क्या है? वैल्यू का घट जाना। तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो हम हमेशा 100 में प्लस करके लिखेंगे, और जब हम लॉस परसेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा 100 से माइनस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझिए। मैंने बोला लॉस परसेंटेज मतलब वैल्यू घट जाना, तो 100 में से हमेशा घटा के लिखेंगे। तो लॉस परसेंट को हम हमेशा 100 में से क्या करेंगे? घटा कर लिखेंगे। इतना क्लियर है? और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पर। और जैसे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया आपने, आपके सामने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। याद हो पाएगा? अगला पॉइंट, प्रॉफिट को मैंने बोला वैल्यू का बढ़ जाना मतलब हमेशा 100 पे प्लस होगा डेटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा 100 पर प्लस होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज किस पर कैलकुलेट होता है? अभी बताया मैंने, सीपी पर। और जैसे सीपी पर आपने इसको कैलकुलेट किया, तुरंत आपके पास सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। ये तीसरा कंक्लूजन आपको ये समझना है। प्रॉफिट परसेंटेज 100 पे प्लस होगा, कैलकुलेट होगा सीपी साथ, निकलेगा क्या? सेलिंग प्राइस। उसी प्रकार लॉस परसेंटेज 100 से क्या होगा? माइनस, किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी के साथ, और निकलेगा क्या हमारे पास? सेलिंग प्राइस। तो ये तीनों लाइन जो मैंने लिखी हैं, लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में, 3 कंक्लूजन आपको बहुत अच्छे समझने हैं। इन्हीं कंक्लूजन के बेस पर मैं इस चैप्टर के मैक्सिमम सम कंप्लीट करा दूंगा। किसी और चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस आपको समझना है। फिर से सुनिए, प्रॉफिट हमेशा 100 पे प्लस होगा, इट मीन्स हमें 20% का प्रॉफिट दिया है साहब, तो हम क्या लिखेंगे? 120/100। 20% का लॉस दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे? 80/100। 25% का प्रॉफिट है, 125/100। 25% की हानि है, 75/100। क्लियर हो गया? और दोनों किस पे कैलकुलेट होंगे? सीपी पर। और हमेशा दोनों से क्या फाइंड होगा? सेलिंग प्राइस फाइंड होगा। इतना क्लियर है? अब आप समझिए 1 2 3 कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 3। हमेशा कितने गिवन होंगे हमारे पास? 2। एक आपको फाइंड करना होगा। इस वाले में देखा जाए तो 1 2 3 कितने वेरिएबल हैं? 3। हमेशा हमारे पास कितना डेटा होगा? 2। एक हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। इतना सबको क्लियर हो रहा है अभी तक की कहानी? यदि इतना क्लियर है बेटा तो यकीन मानिए आप मैक्सिमम सम प्रॉफिट लॉस के कंप्लीट कर लेंगे और कोई ट्रिक की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर जितना मैं बोल रहा हूँ इतना बहुत अच्छे से समझिए, इतना बहुत अच्छे से तैयार करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको याद रखना है, 100% हम हमेशा कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे। 100% हम क्या कंसीडर करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस। क्यों? उसका रीजन बता दूं। प्रॉफिट बोला जाए 20% का, तो कॉस्ट प्राइस मान ली हमने 100, सेलिंग प्राइस हमने मान ली 20% प्रॉफिट लेके 120। क्लियर है? 10% की हानि बोला जाए, सीपी हमने मान ली 100 और एसपी लॉस को घटा के 10 घटा दीजिए, क्या आ जाएगी? 90 आ जाएगी। तो 100% 100 हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? कॉस्ट प्राइस लेकर चलेंगे। प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, एसपी आ जाएगी, लॉस होगा घटा देंगे, एसपी आ जाएगी। इतना सबको क्लियर है? और ये कंक्लूजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पर। हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पर। क्लियर होगी कहानी? यदि इतनी कहानी क्लियर है तो अब हमें थोड़े से इसके दूसरे कॉन्सेप्ट समझने हैं जो डिपेंड होते हैं अंकित मूल्य, जिसे हम कहते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, या इसको हम मार्क प्राइस भी कहते हैं, या इसी को हम निर्धारित मूल्य भी कहते हैं, इसी को हम व्यापार का प्राइस भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है, सब पर्यायवाची हैं। आप बोलिए कौन सा? अंकित मूल्य, आप बोलिए प्रिंट प्राइस, आप बोलिए मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, आप बोलिए मार्क प्राइस, आप बोलिए निर्धारित मूल्य, आप बोलिए व्यापारिक मूल्य, सब एक ही हैं। आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में जो प्राइस प्रिंट रहती है वही प्राइस कहलाती है उसका अंकित मूल्य, एमआरपी। क्लियर हो गया? अब एमआरपी का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हमारे पास उसमें आ जाएगा छूट, डिस्काउंट जिसको हम बट्टा कहते हैं, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम इसको समझेंगे। इतना क्लियर है? इतना सबने नोट डाउन कर लिया है? तो मैं रफ कर देता हूं और अब आपको बताता हूं मैं कॉन्सेप्ट एमआरपी के साथ डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद या तो हमें क्या होगी? हानि, या तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? पर मैं आपको बता दूं बेटा, 99% केस में, 99% केस में या सवालों में या रियल लाइफ में कोई भी व्यापारी छूट देने के बाद लाभ ही कमाना चाहेगा। कोई व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो छूट के बाद हानि उठा ले, हानि हो जाए उसको। तो छूट ऐसी दी जाती है कि उसके बाद भी व्यापारी को क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसका फंडा क्या कहता है, आइए अब हम इसको समझते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें नाम याद रखना है एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य, व्यापारिक मूल्य। क्लियर हो गया? इस एमआरपी पर हम कुछ छूट देते हैं। कुछ क्या देते हैं? छूट, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। और जैसे आप डिस्काउंट दोगे तो जो कीमत निकलेगी उस कीमत पर आप वस्तु को क्या कर दोगे? सोल्ड कर दोगे। हाँ या ना? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, एमआरपी है मेरे पास 100 रुपए की, मैं 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैंने छूट कितनी दी? 20 रुपए की। इससे क्लियर है एमआरपी हमेशा ज्यादा होगी। हाँ या ना? और जिस कीमत पर वस्तु को बेच रहा हूं, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ये हमेशा क्या होगी? कम होगी। और इन्हीं का डिफरेंस हमको क्या दे देगा? डिस्काउंट का अमाउंट बता देगा, कितने रुपए की हम छूट दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है एमआरपी डिस्काउंट के केस में हमेशा एमआरपी सेलिंग प्राइस से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। और इन्हीं का डिफरेंस क्या बना देता है? छूट बना देता है। अब हमें छूट का क्या फाइंड करना है? परसेंटेज। तो हमने देखा डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? एमआरपी पर, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। तभी हमारे पास डिस्काउंट का क्या फाइंड हो पाएगा? परसेंटेज फाइंड हो पाएगा। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई 100, तभी हमको डिस्काउंट का क्या पता चलेगा? परसेंटेज फाइंड हो पाएगा। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? एमआरपी पर। इतना क्लियर है? अब अगला पॉइंट आप समझिए, छूट मिलना मतलब क्या? छूट मिलना, वस्तु की कीमत कम हो जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है? हम उसकी कीमत को घटा रहे हैं। हाँ या ना? छूट का मतलब होता है वस्तु की कीमत क्या होना? कम हो जाना। हाँ या ना? और जैसे कीमत कम करोगे तो क्या निकल आएगा आपके पास? सेलिंग प्राइस निकल आएगा साहब। हाँ या ना? अब कैसे? समझिए, डिस्काउंट का मीन्स हमको याद रखना है वैल्यू कम हो गई, जैसा कि भी हमने समझा। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 100 से क्या होगा? माइनस। हमेशा 100 से क्या होगा? माइनस। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज। और डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा, अभी मैंने बोला था किस पर? एमआरपी पर। और हमेशा बाजू में क्या निकल आएगी? सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर वस्तु को हम सोल्ड कर रहे हैं। समझ गए आप? इतना क्या याद रखना? डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होगा? माइनस। किस पे कैलकुलेट होगा? एमआरपी पे। और निकलेगा क्या हमारे पास? सेलिंग प्राइस। अब माइनस क्यों हुआ? अभी मैंने बताया था डिस्काउंट मतलब कीमत का कम हो जाना।
इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 100 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना क्लियर है। तो 3 कंक्लूजन आपको अब याद रखनी है फिर से। एमआरपी ज़्यादा, एसपी कम, डिफरेंस क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है, डिस्काउंट को एमआरपी के साथ बेस वैल्यू बना के कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज निकल आएगा। डिस्काउंट को 100 से घटा दीजिए, बेस वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए एमआरपी के साथ, क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस। 10% डिस्काउंट को आप सभी क्या लिखेंगे, 90/100। 5% की छूट को 95/100। 30% की छूट को 70/100। और वो तुरंत किस पे कैलकुलेट होगी, एमआरपी के साथ, और निकलेगा क्या हमेशा, सेलिंग प्राइस, सोल्ड प्राइस। इतना क्लियर है। अभी मैंने बोला था कोई व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो छूट देने के बाद लॉस लेना चाहे। हमेशा व्यापारी उतनी ही छूट देगा जितना उसको क्या हो, प्रॉफिट भी हो, है ना। तो अब आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। अभी जो हमने पढ़ा है, डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, एमआरपी पर, है ना। और इससे पहले पेज में हमने पढ़ा था प्रॉफिट 100 पे क्या होता है, प्लस होता है, किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर, और निकलता क्या है, एसपी। तो हमको अब एक स्टेटमेंट याद रखना है। वो स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं उसको लिखता हूं फिर आप उसको याद करिए। आपको स्टेटमेंट याद रखना है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 100 से क्या होगा, माइनस, और किस पे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, एमआरपी के साथ। क्लियर। उसी प्रकार प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा 100 पे क्या होगा, प्लस होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज प्लस होके किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर होता है ना। अब आपको याद रखना है एमआरपी पर मिलने वाला डिस्काउंट सीपी पर होने वाले प्रॉफिट के समान होता है। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, क्या स्टेटमेंट याद रखना है, एमआरपी पर मिलने वाली छूट सीपी पर होने वाले प्रॉफिट के इक्वल होती है, क्योंकि हमेशा व्यापारी चाहेगा हम छूट देकर भी लाभ कमाना चाहें। 99% में लाभ ही कमाना चाहेगा या लाभ ही होता है, पर 1% ऐसा होता है या एक सम इस टाइप का भी मैं कराऊंगा जहां पे हम छूट इतनी ज़्यादा दे देंगे कि हमको लॉस हो जाएगा। तो उस केस को हमको याद रखना है। जैसा भी हमने याद किया, डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होगा, माइनस होगा। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, एमआरपी पर। उसी प्रकार लॉस हमेशा 100 से क्या होता है, माइनस होता है, और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर। और याद रखना है एमआरपी पर मिलने वाली छूट सीपी पर होने वाले लॉस के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यदि हम इतनी छूट दे दें कि व्यापारी को लॉस हो रहा हो। तो 2 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो आप घोट के पी जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99% सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। क्या था स्टेटमेंट, एमआरपी पर मिलने वाली छूट सीपी पर होने वाले प्रॉफिट के इक्वल होती है। सेकेंड स्टेटमेंट बहुत कम यूज होगा, 1-8% केसेस में, 1-2 सम में, एमआरपी पर मिलने वाली छूट सीपी पर होने वाले लॉस के इक्वल हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे छूट का परसेंटेज लिमिट से ज़्यादा कर दिया है। तो 2 स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे समझने हैं बेटा। यही 2 स्टेटमेंट आपके एमआरपी डिस्काउंट, अंकित मूल्य, बट्टा, लाभ हानि के अधिकांश सवाल इन्हीं 2 स्टेटमेंट से और सिर्फ इसी स्टेटमेंट से हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक सवाल ऐसा आता है जहां पे मैं आपको ये वाले स्टेटमेंट यूज करा दूंगा ताकि आपको उसका भी नॉलेज हो जाए। अदरवाइज हम इसी स्टेटमेंट से नंबर ऑफ सम को सॉल्व करेंगे, और इससे फर्स्ट पेज में जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। तो इतने सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। एक और बात कह दूं, जैसे इस स्टेटमेंट में 1 2 3 4 कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है ना। हमें हमेशा 3 पता होंगे, सम में दिए जाएंगे। एक हमारे पास जो अननोन होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हो सकता है वो प्रॉफिट डिस्काउंट का परसेंटेज दे दे, सीपी और एमआरपी के बीच में अनुपात फाइंड करने दे दे, ऐसा भी हो सकता है। हम उस टाइप का सम भी करेंगे। हो सकता है वो हमको एमआरपी दे दे, सीपी दे दे, डिस्काउंट दे दे और प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ ले।
तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकलाएंगे। आपको बस जो कंक्लूजन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको याद कराए हैं उन सभी कंक्लूजन को आप लिस्ट बना लीजिए और एक पेज में लिख लीजिए। उन सभी कंक्लूजन का यूज़ मैं हर एक सम में आपके सामने करूंगा, आपको रिकॉल कराऊंगा और आप देखेंगे कितने सिंपल तरीके से हम हर एक सम को अरेंज करके सॉल्व कर रहे हैं। नो नीड टू एनी ट्रिक, नो नीड टू एनी मोर कैलकुलेशन। सिंपल तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इस चैप्टर को तैयार करके कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं जो आज के इन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। धीरे धीरे हम अपने लेवल को एक्सटेंड करेंगे, हाई लेवल तक इस चैप्टर को ले जाएंगे, मेंस लेवल तक ले जाएंगे हम। पर स्टार्टिंग में जो कह रहा हूँ सम, आप बहुत बेसिक सम से कह रहा हूँ ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आने लगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब, विक्रय मूल्य का मतलब, लाभ हानि छूट बट्टा क्या होता है, उन सब टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए। तो मैं बहुत ही बेसिक सम से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप उन सम को रिक्वेस्ट है ट्राई करिए और समझिए ताकि आपको ये चैप्टर का बेस बहुत ही स्ट्रांग बन जाए। धीरे धीरे मैं डेफिनेट आपको हाई लेवल तक ले जाऊँगा। नंबर ऑफ वीडियोस में कितना भी क्वेश्चन करवाना पड़े, कितना भी हमारा टाइम लग जाए। तो आप तैयारी करिए, जेल पहरी आ ही चुकी है, IBPS RRB के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, उसका भी हम फॉर्म भर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसी आ रही है सबके लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इनको नोट कर लिए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ बेसिक सम के साथ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बोले हैं आपको कुछ याद हो जाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सम के साथ। आज का पहला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। यदि एक वस्तु को 340 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचकर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का लागत मूल्य इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो सेलिंग प्राइस दिए हैं। पहले में बोला गया है कि हमने वस्तु को 340 में बेच रहे थे स्टार्टिंग में, पर जैसे ही हमने इस वस्तु को 350 रुपये में बेचा तो हमने ये देखा, पहले हम 340 में सोल्ड कर रहे थे, अब हम कितने में कह रहे हैं 350 में। इट मीन्स हमने पैसे को 10 रुपये से बढ़ा दिया है, प्लस 10 रुपीज़ कर दिए हैं, हाँ या ना। और जैसे हमने प्लस 10 अधिक में बेचा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। कितने परसेंट से बढ़ गया? 5% से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये हमें कहानी दी गई है इस सम की। जैसे हमने 10 रुपये बढ़ाए तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? 5% से। तो आपको इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। आप सभी ये देखिए बेटा, 10 रुपये की वजह से तो हमें 5% का अधिक प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स 5% की वैल्यू हम कह सकते हैं 10 रुपये है। यदि 5% पे 10 रुपये है तो 100% पे कितने रुपए होना चाहिए, इससे हम CP फाइंड कर सकते हैं सिंपल वे में। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा आप सभी के पास 200 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस है। क्लियर? मैंने बोला था 100% पे हमेशा क्या निकलेगी? कॉस्ट प्राइस ही फाइंड हो पाएगी। क्लियर हो गया सम? बहुत बेसिक सम था। इसी से मिलता जुलता हम सेकंड सम करते हैं। यहाँ पे हमने रुपए बढ़ाए थे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, हाँ या ना। इसका एक और अपोजिट सम होता है, जैसे हम वस्तु की कीमत को घटाएंगे तो हमें क्या होने लगेगा? अब हानि होने लगेगी। तो उसका सम कैसा होता है, अब उसको आप सेकेंड सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचकर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है तो मेज का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पर हमें दिया गया है दो सेलिंग प्राइस। पहले हम एक वस्तु को 400 रुपए में सोल्ड कर रहे थे, परंतु अब हमने वस्तु को 350 रुपए में सोल्ड किया। इसका मतलब कि हमने सेलिंग प्राइस को कम कर दिया, है या ना। कितने रुपए कम कर दिया? तो हमको पता चला हमने 50 रुपए कम कर दिए हैं प्राइस में। अब सिंपल फंडा है, यदि आप रुपए घटाओगे बेचते समय तो आपको हानि हो जाएगी, और यहाँ पे हानि आपको कितनी बढ़ गई? 5% बढ़ गई। आपकी हानि 50 रुपए कम करने से हानि में बढ़ोतरी हो गई। कितने परसेंट की बोला है? 5% की बढ़ोतरी हो गई।
अब आप देखिए 400 रुपये में सोल्ड कर रहे थे, फिर हमने 350 में किया, मतलब कि 50 रुपये हमने कम कर दी सेलिंग प्राइस, तो हमें हानि हो गई। हानि कितने परसेंट की हो गई? 5% की। तो इसको भी हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं, जो ये 5% है, ये 5% इस 50 रुपये के इक्वल है, क्योंकि 50 रुपये घटाने से ही हमको 5% की हानि अधिक हो रही है। तो 5% जब 50 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा? परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 5 से 10 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1000 रुपीज़, और यही 1000 रुपीज़ की क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 100% पे हमेशा सीपी फाइंड होती है। तो ये दोनों सम बहुत बेसिक थे बेटा। एक में हमने रुपए बढ़ाए थे तो हमको प्रॉफिट हो रहा था, हमने रुपए घटाए तो हमको हानि होने लगी। तो ये सेकंड सम था। अब हम आते हैं आज के तीसरे सम। आज का तीसरा सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक वस्तु को 300 रुपए में 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 235 रुपए में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितनी होती? यहाँ पर हमें पहला सेलिंग प्राइस दिया है 300 रुपए का और उस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। सेकेंड सेलिंग प्राइस हमें दिया है 235 का, तो डेफिनेट है हानि होगी, क्योंकि पहले हम 300 में सोल्ड कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं 235 में। तो वो हानि का परसेंट कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। इस टाइप के सम को कैसे अरेंज करना है आइए देखिए। तो हमने देखा जब हमको 300 रुपए में सोल्ड किया वस्तु को तो हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट को हमेशा 100 में प्लस करते हैं, तो हमने इक्वल्स टू में कितना लिख लिया? 120%। इतना क्लियर है। अब हमने 300 में नहीं सोल्ड किया, हमने 235 रुपीज में सोल्ड किया, तो हमें कितने परसेंट की हानि होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसा कि लाभ को हमने 100 में जोड़ के लिखा है तो बनी बात है हानि को 100 से क्या होना चाहिए था? माइनस। हम इस प्रश्नवाचक का मान फाइंड करेंगे। यदि प्रश्नवाचक का मान आया 90%, इट मीन्स 10% की हानि है। हमने सॉल्व किया, प्रश्नवाचक का मान आया 95%, 100 से कम है, कितना? 5, तो 5% की हानि। हमने सॉल्व किया 72% आ गया डेटा, इट मीन्स 100 से कम है। 100 से कितना कम है? 28%। तो आंसर क्या बन जाएगा? 28% की हानि। चलिए इसको अब आप मेरे साथ सॉल्व करिए। तो हमने देखा कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? ऐसा कर सकते हैं हम, इसको परसेंटेज के प्लेस पे 0 करें क्या? नहीं, रहने दीजिए। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 6 से कैंसिल हो जाएगा क्या? यस, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12। 5 से कितने टाइम्स? 5 4 जा 20, 3 कैरी, 5 7 जा 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94%। और अभी बोला था मैंने 94% का मतलब हम क्या फाइंड करेंगे? 6% की हमें हानि हो रही है इस व्यापार में, क्योंकि ये डेटा 100 से कम है और हानि हमेशा 100 से क्या होती है? माइनस होती है, जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा हुआ है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 6% की हानि। कितने सिंपल तरीके से हमने सिंगल लाइन में अरेंज किया है, आपको भी ऐसे ही सीखना और ऐसे ही अप्लाई। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। यदि 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये प्रॉफिट लॉस में। कैसे अरेंज करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ बोला गया है हमें 25 पेन का क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, 20 पेन के विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस के क्या बोला है? समान है, इट मीन्स इक्वल है। इतना लिख सकते हैं आप सभी। 25 पेन का कॉस्ट प्राइस 20 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। जैसे आपने ये लिखा बेटा, तो इक्वल के आमने सामने जो नंबर है वो उस वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी। इट मीन्स सीपी के सामने हमने क्या लिखा है? 20, तो हमने देखा सीपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20। जबकि एसपी के सामने क्या नंबर लिखा है? 25, तो एसपी की वैल्यू हमने कितनी देख ली? 25। अब यहाँ से तो सिंपल आपको दिख रहा है, 20 रुपए में खरीदा बेचा 25 रुपए में। कह सकते हैं 20 में खरीदा बेचा 25 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब कि 20, तो बेस वैल्यू 20।
और परसेंट में आंसर देना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से, और यहाँ से हमें प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। 20 रुपये में खरीदा, 25 में बेचा, 5 रुपये का लाभ कमाया। लाभ होता है CP पर मल्टीप्लाई 100। इसको हमने लिख लिया 1/4, और 1/4 का परसेंटेज हमने याद किया था कितना 25% प्रॉफिट। ये बन जाएगा हमारे पास। इसका फिफ्थ सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक डीलर एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 7,500 रुपये अंकित करता है और उस पर 6% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पर उसने हमें अंकित मूल्य मतलब MRP दिया है, और MRP का कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा हुआ है। साथ ही साथ वो डिस्काउंट भी दे रहा है। कितने % का डिस्काउंट दे रहा है? 6% का डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? MRP पे, और निकलता क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जो हमसे पूछा गया है। तो इस सम को हमने ऐसा देखा, जो अभी अपने फॉर्मूला समझाता है, कॉन्सेप्ट समझाता, कि हमेशा डिस्काउंट 100 से हम क्या करेंगे बेटा? माइनस। याद आ गया सभी को? और हमेशा डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? MRP पर। और जैसे MRP पे कैलकुलेट होगा, बाजू में क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। यही समझा था अभी हमने। हमको यहाँ पे MRP कितने रुपीस की दी गई है? 7,500। डिस्काउंट परसेंटेज क्या बोला है? 6%। और 6% डिस्काउंट को हम क्या लिख लेंगे? 94 अपॉन कितना? 100। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या निकल आएगी? उस वस्तु की सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। तो डबल शून्य से डबल शून्य क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 75 मल्टीप्लाई 94, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है क्लास में। 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 9 45, 7 4 28, 45 और 28 कितना हो जाएगा? 73। 73 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 75, कैरी कितना? 7, 9 7 63, 63 और 7 कितना हो गया? 70। तो कितने रुपए की सेलिंग प्राइस निकल आई हमारे पास? 7050। इट मीन 7,050 रुपए में हम उस वस्तु को बेच रहे हैं, जबकि हमने डिस्काउंट यहाँ पे 6% का दिया हुआ है। तो ये जो सम थे ये बहुत ही बेसिक सम थे, जो हमने आज इस चैप्टर में, इस लेसन में कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसी के बेस पे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। इसके नेक्स्ट लेसन से, नेक्स्ट पार्ट से हम अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर हो गया? आप सभी इस वीडियो को तैयार करिए कॉन्सेप्ट को, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ही इजी लगे यह चैप्टर। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं हम अगले लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। जहां रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें।